अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बाबा विश्वनाथ दरबार में मत्था टेकने के बाद अपने दिवंगत मित्र और बीजेपी नेता स्वर्गीय मार्कंडेय के परिजनों से मिलने बुला नाला उनके आवास पहुंचे, जहां परिजनों से मिलने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अपने काशी दौरे को लेकर भी चर्चा किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई अरसे बाद काशी आना हुआ है। शिक्षा विभाग के समीक्षा का कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त हुई है और नई शिक्षा नीति कैसे लागू हो और संस्कृति का उठाने के लिए बैठक करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मार्कंडेय जी नमामि गंगे के संयोजक थे, जिनका देहांत हो गया था। आज उनके परिजनों से मिलने आया हूं। मुझे भी कोरोना हो गया था। वहीं नोएडा में वायरल बुखार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम का कहना है कि नोडल अधिकारी हर जिले में लगाए गए हैं। हर जगहों पर आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर हम बीमारी को रोकने में सफल होंगे। कहीं ना कहीं सरकार बहुत गलती कर रही है। मुझको लगता है कि वो अपनी विभिन्न जो बारंबार उनकी हार हो रही है, कुछ लोगों की, मैं नाम उनका नहीं ले रहा हूँ, उससे वो लोग सबक नहीं ले रहे हैं। घर में बैठकर ट्वीट करना और वास्तव में स्थानों में पहुंचकर व्यवस्था करना, ये अगर किसी को सीखना है तो स्थल पर जाके कैसे व्यवस्था की जाए, तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार से उसको प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सरकार प्रचार में व्यस्त है। हमको लगता है कि सबको फ्रस्ट्रेशन है। विकास कार्यों के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। कोई भी विपक्ष का नेता, उनके पास आरोप लगाने का कोई मैं समझता हूँ विकल्प नहीं बचा है। इसलिए लोग अपने कामों की तुलना नहीं करते और सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से सेवा कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, स्वास्थ्य और शिक्षा को ठीक करना, ये सारे काम किए जा रहे हैं, उससे विपक्ष में हताशा है, जनता में प्रसन्नता है। बच्चों की भी मौत हो रही है। एक सेकंड, बच्चों की भी मौत हुई है, तो क्या स्कूलों को खोलने? देखिए, एक भी मौत कहीं भी हो वो हमारे लिए दुखदाई है। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और अगर कहीं ऐसा लगेगा तो हम जरूर उसके बारे में जो तत्कालीन जो व्यवस्था होगी उसको देखते हुए निर्णय सरकार लेगी। बंद हो सकता है। प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी बार बार हार हो रही है, उससे सबक नहीं ले रहे हैं। घर में बैठकर ट्वीट करना और स्थल पर जाकर व्यवस्था करना दो अलग चीजें हैं। अगर वास्तव में धरातल पर जाकर काम करना है तो इसकी प्रेरणा यूपी की सीएम और सरकार से लेनी चाहिए। आगे उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रचार में व्यस्त है। यहाँ सबका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो विकास किया है उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है, इससे विपक्ष को हताशा है। बच्चों की बीमारी से मौत होने के सवाल पर कहा कि इससे हम भी दुखी हैं और जो उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें हम सारी बातें करेंगे। बहुत कुछ अरसे के बाद आज काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में हमको आना है। शिक्षा विभाग की समीक्षा का कार्यक्रम है, जो विश्वविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और साथ में उच्च शिक्षा विभाग का अभी हम लोग समीक्षा करेंगे। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, आगे की परीक्षा कैसे हो और नई शिक्षा नीति कैसे लागू हो, और कल शिक्षक दिवस में सभी जगह 75 शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में है। ये सारी चीज़ें रखी हैं और साथ में संस्कृत का उन्नयन कैसे हो, संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करके निर्णय लेंगे। मार्कंडेय वर्मा जी हमारे जो नमामि गंगे के संयोजक थे, मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के कार्यकाल से मेरे बहुत निकट थे और चूँकि मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं नहीं आ पाया था, इसलिए आज उनके परिवार में आया हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे। आज अभी प्रेस वार्ता है, उसमें विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिस तरह से फिरोजाबाद, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में वायरल बुखार, देखिए जो मौसमी बीमारियां होती थीं और जो संचारी रोग कई जगह पर कई ज़िलों में देखने में आते थे,
सरकार ने पूरी तरीके से तत्परता के साथ काम किया है। हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग घटनास्थल पर गए हैं। आज सारे नोडल अधिकारी जो वरिष्ठ IAS अधिकारी, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव लेवल के हैं, एक एक जिलों में सबको लगाया गया है। 4-4 पद पर दिन रह के जो भी नियंत्रण के सर्वाधिक उपाय हो सकते हैं उनको करेंगे। कोरोना के लिए जो आरक्षित बेड्स थे, जिसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तमाम चीज़ों की उपयोग है, उनमें भी जो आधुनिक टेक्निक और टेक्नोलॉजी के साथ जो आधुनिक दवाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं उन रोगों के लिए, उनकी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीमारी को हम फैलने से रोकने में सफल होंगे। 75 जिलों में प्रदेश के जो कोरोना काल में शिक्षक ने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया, उन 75 जिलों के 75 शिक्षकों को सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अलग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अलग, बेसिक शिक्षा विभाग के अलग 75 जिलों के, जिन स्वतंत्रता के 75 साल हैं और 75 जिले हमारे प्रदेश के हैं, उनमें हर जिलों में 75 अध्यापकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों में हमने कोरोना के समय क्या काम किया है, ऑनलाइन टीचिंग कैसे की है, उनका पब्लिकेशन कैसा हुआ है, ये तमाम बिंदु दिए हैं शासनादेश में। उसके आधार पर 75 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल पहनाकर उनका सम्मान का कार्यक्रम। जिस तरह से मौतें हो रही हैं, बच्चों की भी हो रही है, तो क्या स्कूल बंद हो सकता है फिर से? मैंने कहा कोई भी मृत्यु दुखद है और सरकार पूरी तरह सुरक्षा को देखते हुए बच्चों के काम करेगी। वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।